नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और अनुदेशकों का 9,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। हर 3 साल में वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। राज्य में 1,43,450 शिक्षा मित्र और 25,223 अनुदेशक हैं। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगी, जिससे शिक्षा कर्मियों को बड़ा फायदा मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एडुरैंक 2025 रैंकिंग में यूपी में शीर्ष स्थान और देश भर में 28वां स्थान हासिल किया। इसके अलावा एशिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी शामिल हो गया है, जहां इसे 462वां स्थान मिला। वहीं वैश्विक स्तर पर 14,831 संस्थानों में से 1,611वां स्थान प्राप्त किया। ये रैंकिंग शोध एकेडमी प्रतिष्ठा और पूर्व छात्रों के प्रभाव के आधार पर दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इसे संकाय और शोधकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। जीव विज्ञान, कीट विज्ञान और विश्व विज्ञान में भी विश्वविद्यालय ने बेहतरीन रैंक हासिल कर अपनी शोध क्षमता को साबित किया। उत्तर प्रदेश की 5 महिलाएं जल जीवन मिशन की सफलता की कहानी साझा करने नई दिल्ली के UN हाउस पहुंची। ये महिलाएं जल परीक्षण में अपनी भूमिका और जल जीवन मिशन से आए बदलावों पर बात करेंगी। झांसी की भारती, रीना अहिरवार, राम प्यारी, बेबी और शीला पानी की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग कर रही हैं। अब तक 4.80 लाख महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। UN हाउस में ये महिलाएं जल परीक्षण का लाइव डेमो भी देंगी, जिससे गांवों में शुद्ध जल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया। 1 से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि 15 मई को तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। 10 मार्च तक BSA मेरिट सूची अपलोड करेंगे और 16 से 20 अप्रैल तक आवेदन सत्यापन होगा। 26 अप्रैल से 10 मई तक शिक्षकों की OTP के जरिए जोड़ी बनेगी। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों की लंबी मांग के बाद शिक्षा विभाग ने तबादले की ये नई समय सारिणी जारी की है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ 2025 ने युवाओं को सनातन परंपरा से गहराई से जोड़ा। 45 दिनों के इस आयोजन में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं में से लगभग 50% युवा थे। सोशल मीडिया पर वेद, पुराण और गीता से जुड़े विषयों की खोज 300 गुना तक बढ़ गई। डिजिटल टेक्नोलॉजी, कुंभ सहायक ऐप और गूगल नेविगेशन ने युवाओं को बेहतर अनुभव दिया। 33 करोड़ से अधिक युवाओं ने महाकुंभ की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। सत्संग, प्रवचन, रामकथा और भागवत कथा में युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सभी ASI संरक्षित स्मारकों में फ्री एंट्री रहेगी। हालांकि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार ये लगातार 6वां वर्ष है जब महिला दिवस पर ये सुविधा दी जा रही है। टिकट विंडो बंद रहेगी और पर्यटक बिना टिकट के प्रवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग पर भी छूट मिल रही है। भारतीय पर्यटकों को 5 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 50 रुपए की रियायत दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र चयन हो जाने से भर्ती का अधिकार नहीं मिलता और भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय होनी चाहिए। TGT 2013 भर्ती के अवशेष पैनल के 307 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने पर दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को वर्षों तक खुला रखना न्यायोचित नहीं। चयन बोर्ड ने 2019 में 1,167 उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था, जिसमें 860 की नियुक्ति मिली, लेकिन 307 को नहीं। कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज यानी शुक्रवार को मथुरा के बरसाना रंगोत्सव 2025 के उद्घाटन पर CM योगी ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि मथुरा के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं और अब इसका कायाकल्प होगा। CM योगी ने बरसाना में होली खेली और कहा कि यमुना भी जल्द निर्मल होगी, क्योंकि अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा और भरोसा दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वाराणसी में पहली बार पैरा पाइथियन खेलों का आयोजन होगा। 1 से 3 दिसंबर 2025 तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 93 देशों की महिला पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 4 प्रमुख स्टेडियम और 7 स्कूलों के खेल मैदानों पर होंगे।
आयोजन को इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिलिंग और इक्यूमेनिकल डेल्फिक यूनियन का समर्थन प्राप्त है। पहली बार 2023 में ग्रीस में हुए इन खेलों में 22 देशों ने भाग लिया है। ये आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों और कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे बाद गर्मी बढ़ने का संकेत है। झांसी में तापमान 32 डिग्री पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। नोएडा और मेरठ में AQI 300 पार पहुंच गया है। लखनऊ में सुबह 250 और शाम को 300 AQI दर्ज किया गया। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम जाने की सलाह दी है। प्रदूषण के कारण सांस व आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।